उसने पूरी ताकत लगाकर एक पूरी टेबल भर बर्गर खा लिए। फिर एक पुराना फ्रिज अपने शरीर से बांध लिया, जिससे उसका कुल वजन करीब 120 किलो हो गया। अब उसे लगा कि वह बाहर निकल सकता है, लेकिन तभी ऑफिस से लौटे उसके पिता ने उसे देख लिया। रोहन डर कर फ्रिज के पीछे छिप गया, मगर पिता ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वापस कमरे में भेज दिया। इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी, जब एक स्पेस मिशन के दौरान चांद का बड़ा हिस्सा टूट गया था। इसके बाद धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी कमजोर हो गई। उस समय छोटा रोहन अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। अचानक आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसकी माँ और वह खुद गुब्बारों की तरह आसमान में उठने लगे। बेटे को बचाने के लिए माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया। भारी भरकम पिता ने पूरी ताकत लगाकर बेटे को पकड़ लिया, लेकिन अपनी पत्नी को आसमान में गायब होते सिर्फ देखते रह गए। उस दिन के बाद यह परिवार कभी पहले जैसा नहीं रहा। 20 साल बाद रोहन बड़ा हो चुका था, लेकिन बेहद दुबला पतला था। उसका वजन सिर्फ 30 किलो था। इस दुनिया में बाहर सुरक्षित चलने के लिए कम से कम 120 किलो वजन होना जरूरी था। इसलिए वह हमेशा गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने वाली मशीनों से लैस घर में ही रहता था। फिर भी हर पूर्णिमा पर उसका शरीर अचानक नियंत्रण खो देता और वह छत तक उड़ जाता। उसके पिता किसी तरह अपने वजन की वजह से बाहर जाकर नौकरी कर पाते थे, लेकिन एहतियात के तौर पर वे रोज अपने ब्रीफकेस में भारी वजन रखते थे, ताकि गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव होने पर कोई हादसा न हो। वह घर से निकलते समय कभी नहीं कहते थे मैं जा रहा हूँ, बल्कि मुस्कुराकर कहते थे मैं उड़कर आता हूँ। घर में कैद रोहन अपना ज्यादातर समय खिड़की के पास बिताता था। दूरबीन से वह पड़ोसियों की जिंदगी देखता रहता। पार्क में 2 महिलाएं अपने कुत्तों को घुमा रही थीं, लेकिन कुत्ते जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे। उसे असली धूप भी बहुत कम नसीब होती थी, इसलिए वह समुद्र तट की रिकॉर्डिंग चलाता, बीच अम्ब्रेला लगाता, सनस्क्रीन लगाकर चश्मा पहनता और कल्पना करता कि वह छुट्टियां मना रहा है। लेकिन उसे पता था कि यह असली दुनिया जैसी बात नहीं है। एक दिन उसने खिड़की से देखा कि एक अनजान कार अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। उसका नाम था प्रिया। वह एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में थी। उसने टोपी उतारी, बाल झटके और ऊपर की ओर देखा, फिर हल्का सा हाथ हिलाकर मुस्कुरा दी। बस एक नजर ने 25 साल के इस अकेले लड़के का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद प्रिया हर वक्त उसके ख्यालों में रहने लगी, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी। फिर एक दिन उसे एक मैगजीन में तेजी से वजन बढ़ाने का तरीका मिला। उसने फैसला किया कि वह हर भोजन में 12 बर्गर खाएगा। सुबह से रात तक लगातार खाने के बाद आखिरकार वजन मशीन का आंकड़ा बढ़ा। सिर्फ 2 किलो बढ़ने पर भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिम्मत जुटाकर उसने एक कागज पर अपना परिचय लिखा और खिड़की से प्रिया को दिखाया। जवाब में उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। रोहन की खुशी 7वें आसमान पर थी, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से उसे गंभीर फूड पॉइजनिंग हो गई और अस्पताल पहुंचना पड़ा। जब पिता को अस्पताल से फोन आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर उन्होंने बेटे को कमजोर हालत में देखा और समझ गए कि वह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उनके दिल में डर था। पत्नी को खोने के बाद वे अपने आखिरी करीबी इंसान को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने फ्रिज से सारा खाना हटाकर सिर्फ खीरे रख दिए, ताकि बेटा वजन बढ़ाने की जिद छोड़ दे। लेकिन उन्होंने उसके इरादों को कम आंका था। जब उसका वजन और घट गया तो उसने एक और अजीब योजना बनाई। उसने घर का पुराना फ्रिज रस्सी से अपने शरीर पर बांध लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचने लगा। उसी वक्त पिता घर लौटे और यह नजारा देखकर टूट गए। उन्होंने घर के सारे भारी सामान स्टोर रूम में बंद कर दिए और खिड़कियों पर ताले लगा दिए। उनके लिए यह बेटे की सुरक्षा थी, लेकिन रोहन को यह कैद लग रही थी। फिर एक रात पिता ने सपना देखा। उन्होंने छोटे बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उनकी पत्नी आसमान में दूर जाती दिखाई दे रही थी। अचानक छोटे हाथ की जगह एक जवान आदमी का हाथ आ गया। नींद खुलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे बेटे को जिंदगी भर नहीं बचा सकते। अगली सुबह उन्होंने रोहन को एक खास जोड़ी ग्रेविटी शूज दी। रोहन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत जूते पहने, भारी बैग कंधे पर लादा, कपड़ों में तकिए ठूंसे और पिता का सूट पहन लिया। फिर पहली बार लिफ्ट से नीचे उतरा और उस दरवाजे के बाहर कदम रखा जिसे उसने 20 साल से पार नहीं किया था। वह धीरे धीरे प्रिया के घर के नीचे पहुंचा, फिर झुककर अपने ग्रेविटी शूज का पावर बंद कर दिया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठने लगा। वह आंखें बंद किए धीरे धीरे आसमान की ओर तैर रहा था, जैसे कोई पतंग आखिरकार अपनी डोर से आजाद हो गई हो। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आंखें खोली। सामने प्रिया खड़ी थी। दूर खड़े पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पत्नी की तस्वीर की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, देखो मैंने हमारे बेटे का ख्याल अच्छे से रखा है। असल सेहत कभी वजन मशीन पर दिखने वाले किसी नंबर का नाम नहीं होती। तुम्हें परफेक्ट बनने या किसी तय आंकड़े तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुम अपने डर छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हो, क्योंकि कभी कभी जब तुम छलांग लगाते हो कोई ना कोई तुम्हें संभालने के लिए जरूर मौजूद होता है।